हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों, कुछ बात आपसे कर लेते हैं। आज जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की जो 32,000 वैकेंसी हैं, जो आपकी पोस्ट हैं, उन पर आपसे बात कुछ कर लेते हैं। कुछ आपको जो सावधानियां बरतनी है वो आपको क्या बरतनी है, और जो मैंने गलती की थी वो आप लोग गलती ना करें। तो उस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा बेहतर आपके साथ डिस्कस कर पाऊँगा। तो आइए दोस्तों, वर्तमान में आप सभी लोग जानते हैं मैं 2019 से, और मेरी पोस्टिंग 2023 में हुई थी। 2019 वाली वैकेंसी में 1 लाख पोस्ट थी दोस्तों, 1 लाख। तब भी जो है सिलेक्शन लेना इतना ईंट का पत्थर हो गया दोस्तों, तो कुछ कहने को नहीं है। लेकिन जिस जोन से मैंने डाला उस जोन की मेरिट कम जाती थी, लेकिन जब मैंने डाला तो उसकी मेरिट जो है इलाहाबाद से ज़्यादा चली गई। क्योंकि हम जानते हैं सभी लोग, इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, इन सभी की जो मेरिट ज़्यादा जाती है। तो इसमें तो मैंने नहीं डाला, मैंने डाला था गोरखपुर से। और जब गोरखपुर से डाला तो गोरखपुर की जो मेरिट है वो इलाहाबाद से ज़्यादा चली गई। वाह भाई वाह। तो मैंने कहा अरे राम राम, वो तो नंबर अच्छे थे, तो इस कारण हो गया। और एक तो जर्नल में आते हैं तो थोड़ा सा फाइट करना पड़ ही जाता है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए गलतियाँ, वो गलतियाँ आप बचें उन गलतियों से। तो आइए बैठ के बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों, आज सर्दी का माहौल है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और बारिश के कारण फिर सर्दी बढ़ेगी। अभी तो सर्दी नहीं है, फिलहाल मैं टोपा लगाया हुआ हूँ सेफ्टी के पर्पज़ से, क्योंकि इतनी सारी सर्दी निकल गई अभी तक भगवान की कृपा से जुकाम वगैरह नहीं हुआ है, और ना ही हो तो अच्छा है। अच्छा, तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि सबसे पहले जो आप लोगों को स्टूडेंट को करना चाहिए दोस्तों, वो आप लोगों को पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पोस्ट आपको इंक्रीज कराना चाहिए। वो कैसे होगी दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैंने तो 1 लाख में सिलेक्शन लिया। इससे पहले वैकेंसी जो है लगभग 80,000 के समथिंग में थी शायद, और उन लोगों ने सिलेक्शन लिया जो 70 प्लस मेरिट गई थी। लगभग 70 और 65 और 70 के बीच में हर जोन की मेरिट रही थी। मेरी लगभग 72-73 के समथिंग में गई थी मेरिट, और इलाहाबाद की 65 गई थी। तो अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को, सभी लोगों को एक ट्विटर पे अभियान चलाना चाहिए, जो है आरआरसी ग्रुप डी पोस्ट इंक्रीज। यानी कि आपकी जो 2024 की जो पोस्ट हैं आरआरसी के द्वारा जो ग्रुप डी की निकाली गई, उनको बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि आपने 2019 में वैकेंसी निकाली, 2024 चल रहा है, और 25 में आप शुरू करेंगे तो कितना साल हो गया? लगभग 6 साल हो गया। और 6 साल में दोस्तों आपने 32,000 की पोस्ट निकाली है, और 18 में आपने 80 निकाली, और फिर 19 में 1 लाख निकाली। 1 साल के अंतर में आप 1 लाख दे रहे हो, और 6 साल के अंतर में आप 32,000 दे रहे हो। क्या क्या समझा रहे हो? क्या बच्चों को समझा रहे हो? और बच्चे क्या फाइट करेंगे दोस्तों? ये तो वो बात हो गई कि हजारों की संख्या में कोई चीज है और उसमें एक रोटी डाल दी गई। जैसे हजारों की संख्या में आदमी भूखे हैं और आप एक रोटी फेंक रहे हो, 2 रोटी फेंक रहे हो, और फिर कह रहे हो ये तुम्हारे लिए है। तो हम लोग उसी में कट मर जाएंगे। कट मर जाएंगे का मतलब क्या है? आदमी कितना पढ़ेगा, कितना मिनट लाएगा, कितने से फाइट करेगा। तो दोस्तों, अगर संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा लोग उससे जो है लाभान्वित होंगे, ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। तो हमें तो सबसे पहले तो यही लड़ना है कि हमारी पोस्ट बढ़ जाए। और पोस्ट बढ़ने के लिए दोस्तों, यकीनन मानो पोस्ट बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, और इसके चांस 80-90% है अगर आप सभी लोग ट्विटर पर अभियान करें दोस्तों, और पोस्ट बढ़वाएं। और जितने भी टीचर हैं सबकी कमेंट में लिखें, लाइव में जाकर भी लिखें कि सर हमें सहयोग करिए, और ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो बढ़वाइए। और बढ़ेगी भी दोस्तों। टेक्नीशियन की पोस्ट बढ़ी, एएलपी की पोस्ट बढ़ी, और 17 एएलपी की पोस्ट हैं 17-18 हजार आ रहे हैं। ठीक है, एएलपी जो ड्राइवर है उन्हें 17-18 हजार आ रहे हैं। 1 मिनट दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था, एएलपी जो ड्राइवर हैं उनको आप 17-18 हजार भर्ती करोगे, और हम लोग जो रेलवे ग्रुप डी हैं, जो जो है एएलपी से ज्यादा तो ट्रैकमैन है। ट्रैकमैन ही सबसे ज्यादा है दोस्तों। ट्रैकमैन जो एक TM4, जो अभी इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। ट्रैकमैन के पद जो है आप, और इन ग्रुप डी हर विभाग में चाहिए दोस्तों। सबसे नीचे तबके का आप रेलवे में एम्प्लॉय समझ सकते हो, और इसकी पोस्ट आप 32,000 दे रहे हो, यानी कि 17 का डबल भी नहीं दे रहे हो। और एलपी एक ट्रेन में 1 ड्राइवर की जरूरत होता है दोस्तों। और यहाँ पर हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ 22 आदमी रह रहा है, यहीं पर 6 किलोमीटर में 22 आदमी 25 लग रहा है। तो एक ट्रेन में 1 चल रहा है, उसके लिए तुम 17,000 दे रहे हो, और यहाँ हमको रेलवे ग्रुप डी में चूना सजा रहे हो। तो ये करना क्या चाह रहे हो आप दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले लड़ाई तो यही लड़नी है कि हमें पोस्ट
इंक्रीमेंट होना चाहिए, पोस्ट का इंक्रीजमेंट होना चाहिए दोस्तों। इस पर आप सबसे पहले आप कर लेंगे और इसके बाद में चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट हो या ना हो, हमें प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। दूसरी बात, जब आप दोस्तों अभी जनवरी में आपका ऑनलाइन फॉर्म होने लगेगा तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जो गलती की थी, मैंने ये नहीं सोचा था कि ग्रुप डी की नौकरी मुझे मिल जाएगी या मैं ग्रुप डी की नौकरी करूंगा। तो मैंने साइबर कैफे पर गया, फॉर्म भरवाया और उन्होंने अपने हिसाब से फॉर्म भरा। उस समय EWS आया था, तो दोस्तों EWS उन्होंने पूछा है कि नहीं, मैंने कहा नहीं है, तो उन्होंने नो कर दिया। और नो करने से दोस्तों इतनी बड़ी गलती हो गई, अगर वो यस होता तो NTPC में आज हो जाता, चूंकि 1-2 नंबर से पीछे रह गया था। यही कारण रहा दोस्तों। EWS सरकार ने कहा था कि अगर EWS जिनके पास हो या ना हो, केवल यस होना चाहिए। उस समय जब निकला था 2019 में, फॉर्म में यस होना चाहिए। और EWS अब आप बनवा लीजिए, क्योंकि उस समय तो बन नहीं पा रहे थे। तो इतनी बड़ी गलती हो गई। अगर EWS होता तो EWS की मिनट पता है कितनी गई थी? 30, 40, 45 ऐसे करके गई थी उस समय। क्योंकि अब तो जागरूक हो गए, अब तो OBS क्या नाम OBC के बराबर EWS जा रहा है, या जनरल के समथिंग में रह रहा है, तो 1 नंबर कम रह रहा है लगभग में। उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए। तो एक ये गलती हो गई, इसके सारी आप समझेंगे क्या? तो इसके जरिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी फॉर्म है दोस्तों, सतर्कता से बढ़ें, उसको पूरा पढ़ लें। पहले ऑनलाइन देख लें, यूट्यूब पर देख लें कि फॉर्म भरने से क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत है, क्या क्या कहाँ पे क्या भरा जा रहा है, और सारी गलती करें। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें जिससे कि आपको DV के समय प्रॉब्लम हो जाए दोस्तों। तो पूरा विधिवत आपको बढ़ना है, ठीक है। और भरने के बाद में जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है वो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार रेलवे ग्रुप डी में ITI लागू है, पिछली बार ITI लागू नहीं था। इस बार रेलवे ग्रुप डी में ITI लागू है, लेकिन सरकार देखो कितनी होशियार है। मैंने ऐसे किसी वीडियो में ये नहीं कहा है कि ITI लागू ही होगा। मैंने ये कहा था कि सरकार पर दबाव पड़ेगा, ITI तो लागू हो या ना हो, लेकिन बिना ITI वाले बच्चे धरना देंगे। और धरना से बचने के लिए दोस्तों इन्होंने ऐसी चाल चली कि जो पॉइंट्समैन के जो 5000 पद हैं उन पर दोस्तों ITI लागू नहीं किया। इसका मतलब ये कि ITI भी संतुलित हो गया और नॉन ITI भी संतुलित हो गया। देख लो क्या दिमाग है। और ये दिमाग नेताओं का नहीं है, वहां पर बैठे अधिकारियों का है कि सर ऐसा कर लीजिए जिससे ये संतुलन आ जाएगा। तो दोस्तों यही चीज है, आप इनको फोर्स करिए वैकेंसी बढ़ाने के लिए। तो ये फोर्स जब जाएगा नेताओं के पास तो इनका बढ़ेगा पोस्ट, मुझे यकीन है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। अच्छा, जिन लोगों ने ITI किया हुआ है उनकी बात अलग है। जिन लोगों ने ITI नहीं किया है तो वो सिर्फ एक ही पोस्ट चुन सकते हैं, वो है पॉइंट्समैन, ठीक है। और अच्छी खासी प्रमोशन होता है पॉइंट्समैन का, ज्यादा काम भी नहीं होता, आराम से स्टेशन मास्टर के पड़ोस में बैठो, ठीक है। बस एक संटिंग का काम जो है वो अलग होता है, वो आप बात की बात है। एक मिनट। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस जो नॉन ITI वाले हैं वो आप पॉइंट्समैन ही डाल पाएंगे। जो ITI वाले हैं वो अपने चुन लेना। जिनको आपको कठिन मेहनत से डर लगता है तो ट्रैकमैन सबसे लास्ट में डाल देना। वर्कशॉप वाली पोस्टें पहले डाल देना। वर्कशॉप हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीकॉम हो गया और TLNSE हो गया, ये पोस्टें आप डाल देना। उसके बाद में सबसे लास्ट में ट्रैकमैन डाल देना, ठीक है दोस्तों। जो मैं हूँ ट्रैकमैन, इसमें आप लोगों को हार्ड लगता है और इस समय मुझे ठीक लग रहा है। गेट पे पोस्ट हूँ, पढ़ने लिखने में थोड़ा टाइम मिल जाता है। यहाँ पर हूँ, कम ट्रेनें चल रही हैं तो इसीलिए मुझे सुरक्षित लग रहा है। आराम से पढ़ लेते हैं और अपना ड्यूटी भी कर लेते हैं ईमानदारी से। तो अब देखिए दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद में फॉर्म अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा वो हम एक वीडियो में आपको सूचित करेंगे। क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको रणनीति रखनी है और क्या आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस पर कितना फोकस करना है, मैथ रीजनिंग पर कितना फोकस करना है, कहाँ कहाँ से सब क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पे, करंट अफेयर पे कितना आपको फोकस करना है, मैंने क्या किया था, ये सारी रणनीति आपके साथ जरूर एक वीडियो में साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले कि आप जो है ऑनलाइन फॉर्म आए उससे पहले पोस्ट बढ़ जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो आपको सिलेक्शन लेने में बहुत ही परेशानी होगी। लगभग मेरिट 80, 85 जाएगा दोस्तों। और 70 से ऊपर बढ़ना, एक एक कदम बढ़ना दोस्तों बहुत ही कठिन पड़ता है। 70 से ऊपर नंबर बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। 70 से अगर आप एक नंबर पर हो और एक नंबर से 70 नंबर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन 70 से ऊपर पहुंचने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, एक एक नंबर बढ़ाने में, यकीन मानिए। तो इस चीज का अनुभव कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस चीज पर सतर्क रहिए और जानकारी रहिए और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए दोस्तों। एक एक बात ऑथेंटिक बताते हैं, कोई फालतू की बात नहीं। वीडियो भले ही 10-5 दिन में एक आए, महीने में एक आए, फालतूगिरी नहीं है दोस्तों। ईमानदारी से आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।